जय माँ शक्ति। भक्तों, आज बहुत समय के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। हमें और भी बहुत से कार्य होते हैं जिसके कारण हमें बहुत ही कम समय मिल पाता है कुछ आप लोगों से बात करने का, वीडियो बनाने का। और कुछ हमें ऊपरी शक्तियों से प्रेरणा मिलती है समय समय पे जब किसी के बारे में कुछ बताना होता है तो हम जो हैं उस समय ये वीडियो बनाते हैं। आज हमारा वीडियो जो बना रहे हैं इसका टॉपिक है शक्तियों के गूढ़ रहस्य। क्या रहस्य होते हैं शक्तियों के? रहस्यों के बारे में कौन बता सकता है आपको? इन शक्तियों के रहस्य के बारे में आपको वही बता सकता है जिसने इन शक्तियों को हासिल किया हो या उसको अनुभव हो, वही आपको कुछ बता सकता है। यदि किसी छात्र से बोला जाए कि आप टीचर को कुछ सिखा दो तो वो सिखा पाएगा क्या किसी टीचर को? सिखाने कार्य हमेशा टीचर का ही होता है, क्योंकि टीचर ने जो पढ़ाई की है अपने समय के अंदर उसका ज्ञान है, उसका अनुभव है, तभी जो है वो अपना ज्ञान अपना अनुभव आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले छात्रों को वो देता है, जिससे कि वो छात्र भी आगे चलकर उसी टीचर की तरह ही आगे टीचर बन सके और अपने क्षेत्र में अपना कल्याण कर सके। इसी प्रकार हमें जो इन शक्तियों का अनुभव है, हम ये अनुभव आपसे शेयर करते हैं, आपको उनके बारे में जानकारी देते हैं, जिससे कि आप भी आगे जिसको भी कुछ सीखने की इच्छा हो या कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो वो सीख सके, वो प्राप्त कर सके। टीचर तो अपनी क्लास में 50 बच्चों को इकट्ठा ही पढ़ाता है, लेकिन 50 बच्चों में कुछ ही गिने चुने बच्चे होते हैं जो कि उनकी बातों पे, टीचर की बात पे ध्यान देते हैं, उसके कहे अनुसार चलते हैं और वो अपने जीवन में कामयाब होते हैं। इसी प्रकार हम भी वीडियो के माध्यम से सभी जनमानुष को ये ज्ञान देते हैं, कुछ शक्तियों के बारे में बताते हैं। बहुत से लोग हैं जो कुछ सीखते भी हैं और जो सीखने के बाद हमारी कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारेगा उसको अवश्य कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हमारा अनुभव है, हमने पूजा पाठ की है, तपस्या की है, उसी तपस्या के आधार पर, उन्हीं अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि ये समझ लो कि अगर हमें कहीं जाना है, मान कर चलो आपको दिल्ली से बनारस जाना है, अगर आपको रास्ता पता होगा बनारस किस तरीके से जाया जाता है, कहाँ से ट्रेन पकड़ी जाती है, कौन कौन से स्टेशन रास्ते में आते हैं, आपको जानकारी होगी, तभी तो आप किसी को आगे जाने के बारे में बताओगे ना। जब आपको खुद को ही जानकारी नहीं होगी, आपको खुद को ही नहीं पता कि बनारस कैसे जाना है, तो आप कैसे किसी को बताएंगे? ये सिर्फ एक आपको मैंने बताया है इस बारे में कि जिसको जानकारी हो वो ही बता सकता है, और जिसको जानकारी नहीं है वो अपने गुरुओं के कहे अनुसार चले तो अपना कल्याण कर सकता है। हम कुछ वीडियो देखते हैं, उस वीडियो में बताया जाता है कि आप ये साधना है, एक दिन की साधना है, एक दिन की साधना कर लो आपको सिद्धि मिल जाएगी, आपको सफलता मिल जाएगी। कोई कहता है जी 21 दिन की साधना कर लो, 21 दिन की साधना में ये शक्ति हासिल हो जाएगी, ये सिद्धि मिल जाएगी। ऐसा नहीं है संभव। आप ये बताओ कि आपने आज पौधा लगाया और वो पौधा एक ही दिन में बड़ा होकर आपको फल देना शुरू कर देगा क्या? जब भी आप कोई पौधा लगाओगे, उसको सींचोगे, खाद पानी डालोगे, बड़ा होगा, तभी तो वो फल या फूल देगा। इसी प्रकार से ये साधनाएं होती हैं
साधनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है महाविद्या की साधना, एक होती है छोटी साधनाएं जो कि साबर मंत्र की साधनाएं होती हैं, या यक्षिणियाँ, अप्सराएं, भूत प्रेत, इस छोटी कैटेगरी की साधनाएं होती हैं। जिसकी भी साधनाएं करेंगे आपको फल तो अवश्य मिलेगा। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जो बड़ी साधनाएं होती हैं, 10 महाविद्या की साधनाएं होती हैं, ये एक पेड़ के तरह होती हैं। जैसे कि एक पेड़ जो होता है वो 10 साल 12 साल बाद ही उसके फल आते हैं, लेकिन फल उसके इतने आते हैं कि वो आदमी जो अपना भी पेट भर सकता है और रोजी रोटी चला सकता है और आगे उस फल से औरों का भी वो भला कर सकता है। इसी प्रकार से जो महाविद्याओं की साधनाएं होती हैं, जो बड़ी देवों की साधनाएं होती हैं, करने में समय लगता है, उनको 10-12 साल समय लगता है, लेकिन वो जब साधनाएं आपकी सफल होंगी, आपको सिद्धि मिलेगी, तब वो उसी अनुसार आपको फल देंगी। बड़े साधनाएं सिद्धि होने के बाद कैसे कार्य करती हैं कि आपके पास कोई व्यक्ति आया कोई काम करने के लिए, उस समय हमें क्या कहना पड़ता है, जो हमारी साधना जिसकी हमने साधना करी हुई है उसको सिर्फ इतना बोलना पड़ता है कि हे देवी, इसका ये कष्ट है और तू ये कष्ट दूर कर। और देवी जो है उसका, या देवता जो है अपना जो सिद्ध किया है वो उसका कष्ट दूर कर देता है, क्योंकि वो साधनाएं आपकी पक चुकी हैं, फल देने लायक हो चुकी हैं, और वही फल आप बस जो है आगे प्रदान कर रहे हैं और लोगों का भला कर रहे हैं। दूसरी साधनाएं जो होती हैं छोटी कैटेगरी की, मिसाल के तौर पे बताऊंगा आपको कि वो एक पौधे के समान होती हैं, जो कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने में वो सिद्ध हो जाती हैं और अपना फल देना शुरू कर देती हैं। जो साधनाएं होती हैं उसका फल भी उसी हिसाब से होगा, कम समय के अंदर फलीभूत होंगी वो, और छोटा ही फल प्रदान करेंगी, कुछ समय के लिए फल प्रदान करेंगी, लेकिन फल जरूर प्रदान करेगी। अब बात आती है कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, महाविद्या साधना करने की या छोटी साधना करने की। ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी ज़रूरत क्या है। यदि आपको अपना नाम कमाना है, यश कीर्ति करनी है, और इनसे आपने सोच रखा है कि इनको अपने जीवन में उतार के लोगों की भलाई के कार्य करने हैं, तो आपको, और आपकी उम्र भी ऐसी है जो कि आपकी करीबन आपके 20-22 साल 25 साल उम्र है, 30 साल उम्र है, तो आपको जो है 10 महाविद्या की या बड़ी साधनाएं पकड़नी चाहिए, जो कि आपकी 10-12 साल के अंदर अपना कंप्लीट हो सके और उसी आधार पे आपका पूरा जीवन सफल हो सके। लेकिन अभी आपको ज़रूरत है, मान लो पैसे की समस्या, आपको पैसे की, और आप कहो जी मैं महाविद्या की साधना करना शुरू कर दूं, और आप महाविद्या की साधना कर रहे हैं, लेकिन आपने 2 महीने 3 महीने 4 महीने की 6 महीने की आपको सफलता नहीं मिली, तो आप कहोगे यार ये साधना ही बेकार है, इसका कोई रिजल्ट तो आ नहीं रहा। अरे भाई, जब पेड़ लगाया है कोई आप, तो पेड़ तो अपने समय पे ही फल देगा ना। आप पौधा क्यों नहीं लगाते? आप एक पौधा लगाओ जो कि आपको जल्दी फल दे। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है या धन की आवश्यकता है, तो आप कोई ऐसी साधनाएं पकड़ो ना जो कि कम से कम समय के अंदर आपको धन उपलब्ध कराएं। जो भी छोटी शक्तियाँ होती हैं वो माध्यम बनाती हैं धन आने का। कोई आप काम धंधा कर रहे हैं, आपको उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आपको तरक्की मिलेगी, या कोई ना कोई साधन ऐसा करती है कि आपको कोई नौकरी करते हैं तो उसमें आपको तरक्की मिलती है, या किसी नौकरी के आपके वो पैसे आए, उस पैसे से पैसे बनाने का कोई आपको रास्ता बताती है। तो जो छोटी शक्तियाँ होती हैं वो उसी हिसाब से छोटे छोटे कार्य जो होते हैं वो जल्दी कर देती हैं। कई साबर मंत्र होते हैं, कोई छोटी बीमारियां हैं या किसी के रोग हैं छोटे,
तो वो साबर मंत्रों से छोटे रोग बहुत जल्दी ठीक किए जा सकते हैं। आप साबर मंत्र करें, कुछ टाइम के लिए साबर मंत्र करें, उसके बाद आप किसी की भी झाड़ फूँक करोगे तो उसको फ़र्क नज़र आएगा। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको सबसे पहले इस बात का चयन करना पड़ेगा कि आपकी ज़रूरत क्या है। आपकी जो ज़रूरत हो आप उस हिसाब से आप साधना करें। और जो कहते हैं है ना कि अनुभवी गुरु से सीखना चाहिए, वो इसीलिए कहते हैं कि जिस गुरु ने साधना कर रखी हो, जिसको ज्ञान हो, जिसको रास्ता पता हो, जब उसके पास आप जाओगे तभी आपको सही रास्ता मिलेगा। बहुत सी हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, हज़ारों लोग बैठ रखे हैं अपने हिसाब से, किसी ने कुछ छोटी मोटी साधनाएं कर ली तो सोचते हैं जी हम तो बहुत बड़े ज्ञानी मिल गए, अब गुरु बन गए, अपनी वीडियो बनानी शुरू करके डालनी शुरू कर देते हैं और लोग वीडियो देखते हैं मज़े लेने के लिए, फिर उसके बाद उन्हीं को ही गुरु जी कहना शुरू कर देते हैं। अरे जिसको अपनी खुद की ही जानकारी नहीं है तो दूसरे को क्या जानकारी देगा। और बाद में क्या होता है कि वो अपने आप को बहुत 30 मार का समझने लग पड़ते हैं और बाद में फिर क्या करते हैं वो, और जो अच्छे गुरु हैं, जानकारी हैं, उनके लिए उनकी बेइज्जती करते हैं। क्योंकि यूट्यूब में तो किसी को भी जो मर्ज़ी बोल दो आप। बहुत सी में हम वीडियो देखते हैं, एक वासा जी हैं, उनकी हम वीडियो देखते हैं, हमें वीडियो देख के एक हंसी भी आती है कि वासा जी को बहुत ज्ञान है, तंत्र मंत्र पूजा पाठ का ज्ञान बहुत है, लेकिन क्या है कि वो अब ज़्यादातर क्या करते हैं, वो ज्ञान बांटने में नहीं लगे हुए। आजकल क्या करते हैं वो कि जो कोई उनके बारे में कुछ बोल देता है बस वो उसी की वीडियो बना देते हैं, जी ये चुचुर मुर्ग है, ये है, ये वो है, इसको आप कॉल करो, इसको परेशान करो। अगर कभी वासा जी मेरी वीडियो देखें, पहले भी उन्होंने देखी है मेरी एक आध वीडियो, तो उनको ये कहूँगा कि वासा जी आप जो है ज्ञान बांटो। आपको जितनी जानकारी है, आपको अनुभव है, आपने तपस्या की हैं, आप एक अच्छे गुरु की श्रेणी में आते हैं, आपके बहुत से भगत भी हैं, आपके अच्छे जानने वाले हैं जिनका बहुत से कार्य करते हैं, तो आप कार्य करो ना उनके। ऐसे चतुर्मुख तो बहुत आएंगे, ये तो समझ लो मच्छर हैं, कितने मच्छर मारोगे आप 10 मच्छर मार दोगे तो 10 मच्छर और पैदा हो जाएंगे, 10 मच्छर वो काटने के लिए आएंगे आपके पास। तो इसलिए अपनी मच्छरदानी लगाओ जिससे कि जो है ये मच्छर आके पे करीब ना आ सकें और आपको काटने की कोशिश ना कर सकें। या तो आप इतने सक्षम बन जाओ कि भैया आप खुद ही अपना दंड देना शुरू कर दो उनको, अपनी शक्तियों के माध्यम से। जो आपको कहता है आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही ना पड़े और सीधे उनके ऊपर पलटवार करो और उनको अपना टेढ़े करते जाओ। तो वही मैंने बताया ना कि मच्छर आए, कितनों को टेढ़ा करोगे आप, कितनों को ऊपर आप असर डालोगे। इसलिए मेरी राय तो आपको यही है कि आप जो है इन मच्छरों को छोड़ो और जो आपके शिष्य बने हुए हैं, जो आपसे कुछ ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, उनको ज्ञान दो। क्योंकि देखो होता क्या है कि जो कोई बड़ा होता है ना, उसी को लोग बदनाम करने में, उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। जिसको कोई जानता ही नहीं है उसकी कोई क्या टांग खींचेगा। आज हम वीडियो बहुत बनाते हैं, हमें भी कुछ लोग कमेंट करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आ गया है, गुरु बन गया है, जानकारी कुछ है नहीं। आते हैं वीडियो हमारे पास भी, लेकिन हम गौर नहीं करते उनको बातों पे। हमें पता है कि हमें जो काम करना है, हमें अपने काम करना है। अगर हम उनकी बातों में रहेंगे तो उनकी बातों में उलझते हुए रह जाएंगे ना। क्या ज्ञान दे लोगों को, हमारा काम है ज्ञान बांटने का। जो हमें शक्तियों के माध्यम से जो हमें विद्या मिली हुई है, हमें वही करना ना। हंसी आती है बातों पे, क्या बताऊं मैं आपको। अभी
कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि गुरुजी कुछ कोरोना के बारे में वीडियो बनाओ, आपको कुछ जानकारी है तो उसको रोकथाम के कुछ उपाय करो उसके। हमने कोरोना के बारे में अब से 15 दिन पहले पूर्णमासी पे नवरात्रि के बाद वीडियो बनाई थी, हमने यूट्यूब पे डाली। लेकिन क्या है कि 4-5 घंटे बाद ही यूट्यूब से उसको डिक्लाइन कर दिया गया, क्योंकि सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हैं कि आप कोरोना के बारे में जो है जानकारी आप नहीं दे सकते आप किसी को ऐसे। और सही भी नीतियां हैं हम ये कहेंगे, क्योंकि हर तरह का इंसान है, कोई कुछ बात बोलता है, कोई कुछ बात बोलता है। अगर ऐसी हर कोई अपनी बातें झूठी फैलाने लग पड़ेगा तो कई लोगों का फ़ायदे की जगह नुकसान भी होगा, और हमने भी फील किया। बाकी जो इसकी रोकथाम के लिए, महामारी की रोकथाम के लिए जो हमें उपाय करने थे वो हमने ईश्वर शक्ति से वो 15 दिन पहले उपाय किए थे। हवन तप किया हमने पूरी दिल्ली के लिए किया था कि पूरी दिल्ली के अंदर जो ये कोरोना फैल रहा है या जो महामारी फैल रही है, ये इसकी रोकथाम हो। और 8-10 दिन के अंदर ही उसका फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया है। जो दिल्ली में इतने केस आ रहे थे वो काफ़ी कमी हुई है। बाकी हम तो ये कहेंगे कि कर्मों के आधार पर ईश्वर ने जिसकी जो समय लिखा है वो अपने समय पे जाएगा ही, माध्यम कोई भी हो। और कुछ इसके भी कुछ गूढ़ रहस्य हैं जो कि सीधा पब्लिश नहीं किए जा सकते। वो हमारे शक्तियों के माध्यम से मुझे कुछ पता चलता है कि प्रकृति में जो अपने नियम बनाए हैं उसके अनुसार प्रकृति अपने कार्य करती है। उन प्रकृति के नियमों के खिलाफ हम भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम भी इसमें प्रकृति के ही एक अंश हैं। जब मरने के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या कोई देवता की श्रेणी में जाएंगे, हम इस प्रकृति से अलग होंगे, तब हम उस समय पे वो अलग कार्य कर सकते हैं। लेकिन अभी हम भी प्रकृति के अंदर ही आते हैं और प्राकृतिक रूप में ही हैं, इसलिए प्रकृति में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं कि जनमानुष बहुत दुखी हो रखा है, उसको हमारी आवश्यकता है, तो हम जो है अपना पूरा सहयोग देते हैं। आगे वीडियो के अंत में हम यही कहेंगे कि इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन के अंदर हम अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे। आप हमारी वेबसाइट देखिए, उसमें व्हाट्सएप का एक ऑप्शन है कि आप चाहें तो आप सीधे तौर पे हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। आपको कोई जानकारी हासिल करनी हो तो वो हम आपको जानकारी अवश्य देंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं गुरुजी आपकी फ़ीस कितनी है, ऐसा ना हो कि हम आपकी फ़ीस ना दे सकें। तो हमने पहले भी वीडियो में यही बताया हुआ है कि हम सिर्फ भाव के ऊपर चलते हैं, हमारी फ़ीस कुछ नहीं है। लेकिन ये बात भी है कि बिना कुछ लिए अगर फ्री फंड में हम किसी को कुछ देते हैं तो उसका आदमी को वैल्यू नहीं होती। लेकिन हमारा माध्यम कुछ दूसरा है। हम चाहते हैं कि जो आप हमें फ़ीस देना चाहते हैं वो आप हमारी संस्था के अंदर आप वो डोनेट करें, जिससे कि उस पैसे को जो है हम अपना जन कल्याण में लगा सकें। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर का दिया है हमारे पास इतना जो कि हम हमारा पूरा गुजर बसर हो सकता है। लेकिन कुछ हमारे भी मन में जिज्ञासा है कि हम भी कुछ ज़रूरतमंद लोगों का भला कर सके। इसलिए अगर आप कोई दान देना चाहता है तो वो हमारी वेबसाइट में पूरा लिंक है, आप उसमें आप डोनेट कर सकते हैं, जो कि आपके दिया हुआ दान जो है वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच जाएगा। जय माँ शक्ति।